तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 6। ठीक है। तो क्लास 6 के हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर की परिचय, क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो रशीदा है उसका प्रश्न है कि अखबार में 100 साल पहले शीर्षक देखकर रशीदा सोचने लगी कि इतने साल पहले की जानकारी कैसे मिल सकती है। हाल की घटनाओं की जानकारी रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों से मिल सकती है। बीते वर्ष की जानकारी किसी याद रखने वाले व्यक्ति से ली जा सकती है। बहुत पुराने समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता था। हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। शिकारी, पशुपालक, किसान, शासक, व्यापारी, पुजारी, कारीगर, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिकों के जीवन की जानकारी। बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेल, सुनी जाने वाली कहानियां, देखे जाने वाले नाटक और गाए जाने वाले गीत। लोग कहाँ रहते थे? जब हम बात करें कि अतीत में जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे कह रहा है कि नर्मदा नदी के किनारे हजारों वर्षों से लोग बसे हुए हैं। ये लोग कुशल संग्राहक थे जो जंगली फल, जड़ें और अन्य वन उत्पाद इकट्ठा कर कीड़े और जानवरों का शिकार करते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ये उत्तर पश्चिम में है। लगभग 8000 वर्ष पहले यहाँ गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई थी। गेहूं और जौ की खेती अतीत में कहाँ शुरू हुई थी? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में जो है भारत के, लगभग 8000 वर्ष पहले। लोग भेड़, बकरी और गाय पालने लगे और गांवों में बसने लगे। गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व और विंध्य पर्वत मध्य भारत, यहाँ भी कृषि का विकास हुआ। विंध्य पर्वत के उत्तर में पहली बार चावल की खेती की गई। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में मिलती हैं उन्हें सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे प्राचीन नगर विकसित हुए। लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा और इसकी सहायक नदियाँ तथा समुद्री तटों के पास नगर बसे। प्राचीन मगध साम्राज्य। गंगा नदी के दक्षिण में मगध साम्राज्य स्थित है, वर्तमान बिहार। मगध के शासक शक्तिशाली थे और बड़े राज्य स्थापित किए। यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान। यात्रा के कारण रोजगार की तलाश हुई, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का सुझाव मिला, सेना द्वारा आक्रमण और विजय प्राप्ति हुए, व्यापारिक कारवा और जहाजों से व्यापार हुआ, धार्मिक शिक्षक गांव गांव जाकर शिक्षा देने लगे, साहसिक यात्राएं, अन्य स्थानों की खोज हुई। इस तरीके से हमारा जो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। इसके बाद बात आ रही है यात्रा और सभ्यता का विकास। पहाड़, रेगिस्तान, नदियां और समुद्र यात्रा को कठिन बनाते थे, लेकिन लोग फिर भी यात्रा करते थे। बाहर से आए लोग भारतीय उपमहाद्वीप में बस गए, जिससे संस्कृति समृद्ध हुई। नए कला रूप, संगीत और भोजन बनाने के तरीके विकसित हुए। अब जानते हैं कि भारत का नाम जो है वो कैसे पड़ा। तो भारत के नाम इंडिया शब्द सिंधु नदी से आया, इंडस। 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और ग्रीक यात्रियों ने इसे हिंदोस या इंडोस कहा और नदी के पूर्वी क्षेत्र को इंडिया नाम दिया गया। भारत यह नाम ऋग्वेद में वर्णित एक समूह के लिए प्रयुक्त हुआ, बाद में पूरे देश के लिए प्रयुक्त हुआ। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी गई प्राचीन किताबों को पांडुलिपि कहते हैं। आमतौर पर पांडुलिपि ताड़पत्र या हिमालय में पाए जाने वाले भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। प्राचीन पांडुलिपि और शिलालेख। कई पांडुलिपियां कीड़े खा गए या नष्ट हो गई, लेकिन कुछ मंदिरों और मठों में संरक्षित हैं। प्राचीन पांडुलिपियों का क्या हुआ? ये धार्मिक विश्वासों, राजाओं के जीवन, चिकित्सा और विज्ञान से संबंधित थी। इनमें महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी शामिल थे। जिस प्रकार से आज हम कागजों पर लिखते हैं और उन्हें इकट्ठा करके किताब संग्रहित करते हैं, उसी प्रकार से पांडुलिपियों को लिखने के लिए कागजों का इस्तेमाल होता था, ताड़पत्र या भोजपत्र, और इन पर लिखकर पांडुलिपियों का निर्माण करके इन्हें रखा जाता था। संस्कृति, प्राकृत और तमिल में ये पांडुलिपियां लिखी गई थीं। शिलालेख, इंस्क्रिप्शन, पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख। शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखना, तो पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहते हैं। शिलालेख पर राजाओं के आदेश, युद्ध में जीत के रिकॉर्ड इनमें शामिल होते थे। उदाहरण के लिए अशोक द्वारा 2250 वर्ष पुराना कंधार शिलालेख, जो यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो नोट्स है उसे याद कर सकते हैं एंड किसी भी एग्जाम को अचीव कर सकते हैं। पुरातत्वविदों का कार्य।
पुरातत्वविद वो होते हैं जो इतिहास को लिखने का कार्य करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पुरानी इमारतों, चित्रों और मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। खुदाई कर औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के खोजते हैं। कठोर और टिकाऊ वस्तुएं लंबे समय तक बची रहती थीं। वो वस्तुएं अभी भी हैं। पशु पक्षियों की हड्डी लोगों के भोजन की जानकारी देती है। जलाए गए बीज या लकड़ी के टुकड़े कभी कभी बच जाते हैं। कपड़ा बहुत कम मिलता है। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान। स्रोत पांडुलिपियां, शिलालेख, पुरातत्व से मिली जानकारी। इतिहासकार और पुरातत्वविद जासूसों की तरह कार्य करते थे, जो अतीत की जानकारी को टुकड़ों में जोड़कर समझते हैं। अतीत एक या अनेक। आवर पास शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि अतीत सभी के लिए अलग अलग था। राजा रानी, किसान, चरवाहे, व्यापारी, शिल्पकार, सभी का जीवन अलग था। विभिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों जैसे आज अंडमान के लोग मछली पकड़कर और शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि शहरों में लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इतिहास के स्रोत राजाओं और युद्धों का अधिक विवरण मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने विजय के अभिलेख रखे हैं। साधारण लोग जैसे शिकारी, किसान, मछुआरे, चरवाहे अपने जीवन के अभिलेख नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी इन लोगों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक। तिथियों का अर्थ वर्ष यीशु मसीह के जन्म से गिने जाते हैं। जैसे कि बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात यीशु मसीह के जन्म के पहले के वर्ष। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिन, यीशु मसीह के जन्म के बाद के वर्ष। सी का कॉमन एरा एडी का आधुनिक रूप है। बीसीई बीसी का आधुनिक रूप है। बीपी बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले की तिथि दर्शाने के लिए। भारत में लगभग 200 वर्ष पहले से इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।